बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी तहरीक शुरू की है उसके हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करेंगे और बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने माने पहचाने मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई, आप बताएं कैसे? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, तहरीक इंसाफ ने अगर देखा जाए तो अपनी एहतजाजी तहरीक तो शुरू कर दी है और सोहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने विजिट भी किया लाहौर का और आपने भी कहा था कि मरकज से अगर शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। अब खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं, ये अभी गो के कंफर्म नहीं है, बट इस तरह की भी खबरें हैं, चमगोइयां कह रहे हैं आप, कि खान साहब जो है बहुत जल्द किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कहा ही जा रहा है कि मना कर दिया है। गो के कोशिशें की जा रही थी, कोशिशें हो रही हैं, स्टिल अभी भी कोशिशें हो रही कि मुज़ाकरात हो जाएं। साबिक जो रहनुमा तहरीक इंसाफ के वो भी कोशिशें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत में बहुत सारे लोग हैं जो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की तरफ से ये कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि वो किसी भी किस्म की मुज़ाकरात करने को लगता है तैयार नहीं है और वो फुल एंड फाइनल कॉल देने वाले हैं अब। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉल जनवरी में पॉसिबल है? और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जनवरी के महीने में ये कॉल आ सकती है। आपको लगता है कि अगर अब कोई कॉल आई इस तरह की जैसे कि पहले आई थी और कहा गया था ये फाइनल कॉल है और इसमें हम डू और डाई वाला मामला होगा, तो अब 2026 में कोई अगर ऐसी कॉल आती है जनवरी में, तो आपको लगता है कि वो पिछली कॉल से थोड़ा डिफरेंट होगी और कोई मामला आपको किसी हद तक किसी भी मोड़ पे, यानी कि पहले तो हमने देखा कि बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन अब कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचते नजर आ रहे हैं आपको? आसिम भाई, ये बताएं, ये आपको मैसेज कहाँ से मिला है कि खान साहब का बाहर पैगाम आया है? पैगाम नहीं आया। कहा ही जा रहा है, प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि खान साहब कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक का, क्योंकि अलीमा खान के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे लोग इस बात के लिए गैस कर रहे हैं कि अलीमा खान साफ साफ कह चुकी है खान साहब मुज़ाकरात के लिए नहीं मानते, खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात का इनकार है और खान साहब एहतजाजी तहरीक की ही बात कर रहे हैं। बात ये है कि हम प्लेनेट को देखते हैं। जब हम प्लेनेट देखते हैं तो उसमें जो मुज़ाकरात है ना, वो मुज़ाकरात का एम भी नजर नहीं आता, तो मुज़ाकरात आगे कैसे चलेंगे सर? तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं आपको पहले भी बताया है, ये मुज़ाकरात की जो बॉल है ना, बस ये बाउंस ही होती रहेगी, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में। कुछ भी नहीं होने वाला। मुज़ाकरात को आप रहने दें। आप आगे की बात करें तो समझ में आएगा मुझे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि खान साहब के लिए जो फैसिलिटीज हैं, जैसे मैंने कहा है, वो आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ मार्च तक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है खान साहब का। और उसमें ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो शायद यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएं और उस दौरान में ही कोई एहतजाजी तहरीक का आगाज हो जाए। और वो तहरीक जो है, आपको बिल्कुल, जिसको कहा जाता है कि एक बहुत ही डेड एंड पे पहुंचते हुए नजर आएगी। डेड एंड से मुराद ये है जहां पे डू और डाई वाली सिचुएशन बनती है। एक्चुअल में अगर आप पूछें तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी एक डेड एंड पे पहुंच चुकी है। और अब इस डेड एंड से निकलने का एक ही रास्ता है कि एक विनर होगा और एक लूजर होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं आपको बड़े कोड वर्ड्स में बता रहा हूँ, कोड वर्ड में ही समझें, और ये उनके लिए है जिनको समझ में आते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है आपकी, ये इस अंजाम तक पहुंच चुकी हुई है। हम उस ऑलरेडी रास्ते में आखिरी कदम पर पहुंचे हुए हैं। किसी वक्त भी, किसी भी लम्हे ऐसे हालात बन सकते हैं कि जहां पे कोई एक विनर होगा और एक लूजर होगा। आने वाले दिनों में, मैंने जैसे बताया है, 2026 में पॉलिटिकल टर्मोइल सबसे ज्यादा आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने, वो इंडिया से हैं, तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात की थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया के आपको हालात क्या लग रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे वक्ती जायचा खुलवाया। तो वक्ती जायचे में फेब्रवरी ऑनवर्ड, फेब्रवरी से लेके अगस्त तक इंडिया का टाइम भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल सेंसिटिव होगा इस मामले में। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। और आने वाले दिनों में इन पॉलिटिकल टर्मोइल के अलावा पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हैं, ना सिर्फ इन मसलों से उलझ रहे होंगे, बल्कि उधर
मुझे ऐसा लगता है कि कुदरती आफात का भी ठहराव बहुत ज्यादा हो। तो टाइम टाइम इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको बोल सकूं कि हाँ जी, आने वाला टाइम 2026 अच्छा है। 2026 का शुरू कुछ बेहतर हो सकता है। बेहतर भी क्या कहें, बस ऐसे ही नॉर्मल है। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो बहुत ही डिसाइसिव होने वाला है हर लिहाज से। चाहे कुदरती आफात हो, चाहे पॉलिटिकल टर्मोइल हो, चाहे फाइनेंशियल मामला हो, ये सब बहुत ज्यादा एक एज पर चले जाएंगे। मलिक साहब, आपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि मार्च तक का टाइम आपको लगता है, खान साहब के हवाले से जब हमने आपसे बात की थी, तो ये मार्च कोई खास स्पेसिफिकली क्यों, कोई सितारों की चाल है, कोई उसके हवाले से बात कर रहे जी, हैं आप? मार्च के बाद जो जुपिटर है वो डायरेक्ट होने वाला है। प्लस वक्ती जायचे में दो तीन दशाएं ऐसी चल रही हैं जो बहुत क्रिटिकल जोन में नजर आती हैं मार्च तक के लिए। उसके बाद वो उधर से निकल जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, उसके बाद मैं खान साहब के ऊपर कोई पेशेंट गोई नहीं करने वाला। वजह है, उसकी वजह यह है कि मैंने उनको जो है ना सारे एंगल्स से देख लिया हुआ है उनके जायचे को। फिर तो वो फिर हवा में तीर छोड़ने वाली बात हो। तो बेहतर ये होता है एक स्टूडेंट के लिए कि अगर वो उस गिरफ्त को पकड़ ले तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको छोड़ना ज्यादा बेहतर होता है। उसको लेके घूमने का कुछ फायदा नहीं। नहीं, मैं मलिक साहब एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपकी बात को क्लियरली समझा नहीं हूँ कि आप जो जी बात कर रहे हैं कि जी आप मार्च के बाद कह रहे हैं कि आप खान साहब के बारे में कोई पेशेंट गोई नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह है ना सर, देखें, वजह ये है कि मार्च तक मुझे लगता है कि खान साहब को बाहर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो उसके बाद बाहर नहीं होंगे तो फिर पेशेंट गोई करने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि खान साहब खुद मुझे अपने मुंह से कोई नंबर ना। क्योंकि बाकी जितने भी ये तीर तुक्के जो भी लग रहे हैं, ये हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी का पहला ही असूल ये होता है कि आपके पास बर्थ डिटेल सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप छोड़े जाएं जितनी मर्जी छोड़ सकते हैं। सही बात तो है ना ये सर? तो बाकी मैं तो इसको कहीं और लेके चला गया था। चलें, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि खान साहब की बर्थ डिटेल सही नहीं है? वो पक्की बात है सर, पक्की बात है। वरना देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको हर शो में मैं यही बात करता हूँ यार। इतना ही एस्ट्रोलॉजी, मतलब इतनी आप इतने इतने सारे एस्ट्रोलॉजर, चले मेरी बात को साइड पे करें, कोई भी अब तक कोई नतीजे पे ही नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा जी, रहा? या तो हम सबको ही नहीं आती एस्ट्रोलॉजी, या फिर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है। ये बिल्कुल ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी लोग हमें अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी आप सब सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, तो हाँ, उसकी बात वजह आपको करनी लगता है यही है? हाँ, यही है ना सर। बाकी चीजें क्यों सही चल रही हैं, उन्हीं का टॉपिक आता है तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये तो बताएं आप मुझे, चलें। मैं नहीं बिल्कुल कह रहा ठीक हूँ है, बात हंड्रेड तो सही है। परसेंट सही है, 100% कोई भी नहीं मैं सही है मैं सर। आई एग्री बिल्कुल। मैं इस बात को 100% मानता हूं कि हमने खान साहब के ऊपर सैकड़ों, मैं तो बल्कि मैंने किए सैकड़ों, मेरे साथ और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मतलब हजारों क्या लाखों यूट्यूबर्स यूट्यूब पे जो व्लॉग्स हो चुके हैं। कई जी। यूट्यूबर्स हैं जो खान साहब की वजह से बन गए यूट्यूबर, और हम भी हम्म। खान साहब के ऊपर व्लॉग करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम। लेकिन उसमें सैकड़ों लाखों व्लॉग हो रहे हैं, और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सही अब तक कोई पेशेंट गोई नहीं हो सकी, इस हवाले नहीं हो से कि सकी। उनकी रिहाई की तारीखें आती रहीं और और उनके लिए जाती बहुत रही। सारी बातें की गई, लेकिन जाती नहीं, तारीखें जाती नहीं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि खान साहब की अब किसी तरह से कोई राब्ता करके उनकी सही डिटेल निकाली जाए, बर्थ डिटेल क्या हाँ, है, क्योंकि जो राबता नहीं लिखी है भी हो पांच ना सर, अक्टूबर मेरी बात सुने, वो राबता नहीं भी हो, तो राबता नहीं भी हो तो उनसे सिर्फ एक नंबर ले लें वक्ती साक्षी का। इनफ, अब इनफ। उनसे जो मुलाकात के लिए जाते हैं ना लोग, अगर उनसे, तो वो तो क्योंकि हमारे पास आते हैं, उनसे मुलाकात होती है हमारी, जो उनसे मुलाकात हाँ, करते हैं वो बस गेस्ट वो आते हैं उनको हमारे पास, यही तो करना है, हम उनको उनसे यही रिक्वेस्ट करके करना है, देख एक लेंगे। नंबर लेना है और उसको टाइम के साथ नोट कर लेना है कि खान साहब ने ये नंबर दिया इस टाइम पे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मनीष साहब, मैं कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ अब। जी। मेरी बेटी का नाम गुले जहरा है, 24 दिसंबर 1999। निम्रोलॉजी से बताएं क्या मुस्तकबिल है, राजयोग भी बनेगा, बनता है, यानी कि वो पूछ रही हैं। 24 दिसंबर 1999। पूछना क्या चाह रहे हैं ये? वो उसका फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। राजयोग बनता है, लीडर है, लेकिन बाद में बता दूं ये बहुत जिद में आएंगे। ये प्रॉब्लम होगा इनका।
अभी ठीक दो है। तीन साल जरा इनके लिए डिफिकल्ट है। 18 जनवरी 1983, क्या मैं एब्रॉड मूव हो जाऊंगा? हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। आप ट्राई करें। आपका टाइम एक्चुअली चल रहा था, आई डोंट नो आपने कुछ किया है नहीं किया। और अभी चल रहा है टिल जनवरी 2026 तक। लेकिन मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा 26 में। मलिक साहब, मेरी तारीख पैदाइश 16 अक्टूबर 1976 है। स्टेट लाइफ में जॉब करता हूं, क्या मेरा कारोबार तरक्की करेगा और प्रमोशन होगी? स्टेट लाइफ में जॉब करते हैं तो कारोबार मैं समझ नहीं पाया, मतलब कारोबार भी साथ में करते हैं? वो नहीं, स्टेट लाइफ के अंदर कमीशन बेस्ड काम होता है, वो एक तरह समझ लें उनका कारोबार ही होता है वो। ओके सैलरी ओके से ज्यादा उनको अपने क्लाइंट से पैसे मिलते हैं। ओके ओके। थोड़ा सा टाइम है, अगला साल कुछ बेहतर होगा। अगला साल से मुराद ये है आफ्टर अक्टूबर। बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम अली है। तारीख पैदाइश 16/3/1983 है। वो अपने कारोबार के हवाले से जानना चाहते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में, और कब तक वो कह रहे हैं कि घर भी बनाना चाहते हैं, कब तक बनेगा? अभी तो सर मुश्किलात चल रही हैं, थोड़ा टाइम है अभी आपका। मोस्टली 29 में आपके घर बनने के ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। 4 अक्टूबर 2006 डेट ऑफ बर्थ है। और हम्म। वो अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो उसके फ्यूचर के बारे में बता दें, कि उसकी प्रोफेशन और स्टडी के बारे में। 4 अक्टूबर 2006। इनको इंजीनियर बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत अच्छे रहेंगे ये उसमें। और बाहर जाने के भी बड़े इम्कान हैं इनके। 22 फरवरी 1968। और ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं। इमोशनल बहुत है सर, इनको अपने उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लाइफ बहुत अपसाइड चलती रहती है, आप कभी अप कभी डाउन। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैंने 5 बार आपको कमेंट किया, मेरा कमेंट आप पढ़ते नहीं है। तारीख पैदाइश 7 फरवरी 1981 है। मेरा नंबर क्या बनता है और कैसा है? जी आपकी डेस्टिनी 1 बनती है, तो आप लीडर होंगे डेफिनेटली। तो 2026 अच्छा साल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा नजर आती है मुझे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।